तो गाइस आज थी फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और कहीं ना कहीं मार्केट में आज जिस तरह के मूवमेंट आए हैं, हमारे भी सारे टारगेट्स आए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 बजे 3 PM मूव प्ले करते हैं, तो उन लोगों ने भी काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। हालांकि उसके लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए आपको, क्योंकि उसके लिए बैठना पड़ता है अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है छोटे पैसे से। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक स्टॉक बर्नर नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आपने देखा होगा। तो वहां पे मैं देख रहा था, हालांकि मेरे को पता है वो चीज जो भी एडिट वगैरह करा था उसने, और पीछे काफी ज्यादा इशू भी हुआ था। वो एक्चुअली मैंने देखा कि उसका पहले 4.5 लाख का लॉस था आज, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसने ये रेट पकड़ा और उसका 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो जो 2-2.5 लाख का रिस्क लिया था उसने, और अगर वो रिवर्स हो जाता तो फिर वो 6.5 लाख का लॉस हो जाता, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है। फिर मैंने फाइनली जाके जब देखा कि बार बार वीडियो में एक चीज बोली जा रही थी, हमारा स्कैल्पिंग कोड ज्वाइन करो, स्कैल्पिंग कोड ज्वाइन करो, तो ये पैसा आपकी जेब से जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्कैल्पिंग जो है ना, वो इस तरह नहीं होती कि आप पूरी क्वांटिटी को छेड़ दो अपनी वहां पे जितनी भी है, और वो जब दिन उल्टा हो गया, आपका पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की है, और ये चीजें बेची जा रही हैं, मुझे पता है ये चीजें बेची जा रही हैं। स्कैल्पिंग करने का भी एक अपना एक तरीका होता है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपका 4 लाख का 4.5, उसकी लिमिट भी तो होती है ना, कुछ दिन के लॉस की लिमिट भी होनी चाहिए कि कितनी लिमिट हम रखते हैं। अब काफी लोग लिमिट रखते हैं, काफी लोग लिमिट ही नहीं रखते, वो पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं अपना। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब स्टार्ट करा था, मैंने 2019-20 की बात है, मैं 2 बार या 2 या 3 बार मेरे कुछ 2-2 लाख रुपए जीरो हुए हैं इस मार्केट में। तो जीरो होने के बाद जो फीलिंग आती है वो अलग ही होती है। इसलिए मैंने तब डिसाइड करा था कभी भी मैं जीरो तो नहीं हूँ। इसलिए कभी भी जब भी मेरे को लॉस होता है, मैं कभी भी जीरो नहीं होता। मेरे अकाउंट में जितना भी मेरा कैपिटल होता है उसका 20 गुना मेरे अकाउंट में पड़ा होता है। मतलब वो की सेविंग है, लेकिन वो मैं लगाता नहीं हूँ मार्केट में। अगर मेरे महीने की लिमिट ओवर हो गई है, जैसे इस महीने हो चुका है वो, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं करा था, कल भी मैंने कोई ट्रेड नहीं करा था, हालांकि इतने अच्छे अच्छे सेटअप्स मिल रहे हैं मुझे। और हमने ये भी बात करी थी टेलीग्राम पे कि थोड़ा रिग्रेट तो होता है। देखो रिग्रेट तो होगा जब आपको देखो, जब आप 3 PM कर रहे हो नहीं आ रहा। और अब एक स्ट्रेटेजी आप इससे बना सकते हो कि ये जो 3 PM वाले मूव्स है ना, ये जो मंथली एक्सपायरीज होती हैं, इनमें जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये जो वीकली वाली होती है उसमें 3 PM में फंसा देते हैं। लेकिन जो मंथली एक्सपायरीज होती है, अगर 5 एक्सपायरी हो रही है मंथली 5 डेट्स की, तो एक में तो ऐसा मूव आना ही आना है। और आप ऐसे इसको बैक टेस्ट करना है इस चीज को। तो मैं भी इस पर काम करूंगा। और बात करते हैं, अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स के हिसाब से अगर हमने ट्रेड करा होगा, 23,407, 456, 508, ये सारे टारगेट हमारे आ गए। आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था 11:10 के आसपास, यहाँ यही बन गया था वैसे वो ट्रेड। अगर आप देखो ऑलमोस्ट 10:55 पे अच्छे खासे आपको 407 से 508, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट तो प्रीमियम में मिले होंगे, क्योंकि एक्सपायरी थी आज। प्रीमियम अच्छे खासे स्पाइक करे होंगे इस कैंडल में। तो 20 रुपए की चीज 80 या 100 रुपए की हुई है। मैंने देखा, ये मैंने अपने शेयरिंग अकाउंट पे दिया था ट्रेड, तो वहाँ पे भी अच्छे पैसे कमाए गए हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी के भी दोनों टारगेट्स हमारे आ गए। हमारा लेवल था 51,661। कल मैंने आपसे बात करी थी कि मार्केट में एक अपसाइड अभी पेंडिंग है, जो डराने के लिए जाएंगे 25,000 के आसपास निफ्टी दोबारा जाएगा। और वही हुआ। अगर आप देखो, पहला टारगेट 777, 891, ये दोनों टारगेट्स हमारे आ गए हैं। इसके बाद आप कुछ भी करो, हमारे लेवल्स के आसपास से ही सेलिंग आई है। अगर आप देखो दोबारा से यहाँ से ही गिरा है, तो ये लेवल्स निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं रोज आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ निफ्टी के बारे में, निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो हमने बात करी 24,874। अब निफ्टी ने थोड़ा गेम खेला। निफ्टी में एंट्री तो आपकी यहाँ एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन पहले निफ्टी ने ऐसे हिट करा आपका, क्योंकि मैं नॉर्मली बोलता हूँ वैसे तो प्रीवियस स्विंग का लगाया करो। अगर प्रीवियस स्विंग या प्रीवियस कैंडल देखें तो हिट हो गया, प्रीवियस स्विंग का हिट लगाया होगा तो हिट नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप 874 और ये 817, 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस आ रहा है। मैं आपको बोलता हूँ निफ्टी में 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस मत रखा करो। या तो आप प्रीवियस स्विंग का लगा लो या 30 पॉइंट लगा लो, विच एवर इज लोअर, उसके हिसाब से आप चल सकते हो। इससे ज्यादा लॉस देने का कोई इसमें महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है 70 से 80 पॉइंट का होता है। 874 के नीचे लेकिन दोबारा जब री एंट्री मिली, तो ये टारगेट भी आया और ये टारगेट भी आया यहाँ पे, यहाँ से फिर गिर गया। यहीं पे आपका काम खत्म हो जाना चाहिए था। अब इसके बाद काफी सारे लोग लालच में आ जाते हैं, यहाँ ट्रेड करते हैं, यहाँ ट्रेड करते हैं, यहाँ ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं वो गवा देते हैं। वो चीज नहीं करनी। और जो लास्ट में सेल ऑफ आया है उसमें तो काफी लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला होगा। फेड की मीटिंग है, फेड की मीटिंग का रिजल्ट है कल। तो जब भी ऐसा होता है तो इस तरह की वॉलिटिलिटी होती है। हालांकि इस बार कुछ ज्यादा हो रही है ना। नॉर्मली मार्केट छोटी सी रेंज में घूमता है जब भी फेड या आरबीआई की हमारी गवर्नेंस पॉलिसी होती है। तो लेकिन नॉर्मली आज जो है इस तरह के मूवमेंट थोड़े ज्यादा बड़े आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में अगर आपको नहीं करना था कुछ, आपको लेवल्स फॉलो नहीं करने, तो 50 MA के हिसाब से भी ट्रेड मिला है। 50 MA के हिसाब से कौन सा ट्रेड मिला है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 50% बॉडी ऊपर है, हालांकि चढ़ता हुआ आ रहा था, तो नॉर्मली मना करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था। इसके दूसरे सेटअप्स भी हैं, 2 सेटअप्स और 50 MA के, जिसमें एक सेटअप तो ये है, वो यहाँ पे चला है। तो वो मैं नॉर्मली अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। एक सेटअप तो डाला हुआ है मैंने, उसके हिसाब से ही चलो आप। 50% बॉडी, ये ट्रेड बनता नहीं था हालांकि, क्योंकि मार्केट, लेकिन मैं आपको हमेशा बताया, फर्स्ट टाइम में अगर हो गया है फेल, तो सेकंड टाइम में फेल होने के चांसेस ज्यादा नहीं होते। ठीक है। निफ्टी की बात करूं अगर, तो निफ्टी की तो बात कर ली थी ना, आई थिंक मैंने, हाँ निफ्टी की बात कर ली थी, हमारे टारगेट्स आ गए बैंक निफ्टी के। अब कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरह की सेलिंग आई है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। तो अब डेली चार्ट पे चल के देखते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे, तो कल भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में इस तरह की जो कैंडल आई और जहां से आई है, एक सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। आज अगर आप देखोगे, आज फिर से मार्केट में बायर्स को उधेड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं फिर से सेल ऑफ आया है। अब ये जो दो कैंडल, ये वाली कैंडल है, इसका जो लो है 52,340, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी आपको आज का लो नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको अभी भी कल का लो ही दूंगा। तो हमारे लेवल्स कल वाले ही रहेंगे सेलिंग वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अभी और नीचे आ सकता है।
देखो यहाँ से इसको इसके नीचे क्लोज करना, मार्केट को 51,000 के नीचे क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट को नीचे जाना है। अगर 51,000 के आसपास कंसोलिडेट कर गया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर गया तो दोबारा रैली स्टार्ट हो जाएगी। उस केस में मार्केट में जब रैली स्टार्ट हुई मान लो दोबारा यहाँ कंसोलिडेट करके, तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे रुकेगा 52,000 के आसपास, और जब इसका ब्रेकआउट होगा इस तरह से, तब मार्केट अपना एक नया ट्रेंड बनाएगा जब प्रीवियस ब्रेक करेगा अपना। तो इस तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैं एक बार कल वाले लेवल्स ले आता हूँ, ठीक है। तो सेलिंग के लेवल जो हमारे रहेंगे, कल कल भी जो मैंने आपको दिए थे, कल वाले सेम, कल का वीडियो देख लेना आप। तो इसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हालांकि लेवल्स बन सकता है हमारा एक, ये जोन नहीं पूरा सपोर्ट जोन है, अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर देखोगे आप तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने तोड़ दिया आज, लेकिन मैं फिर भी आपको जोन में आपको बोलूंगा कि आप 51 121 के नीचे शॉर्ट करना। टारगेट हमारे 5901 तक रहेंगे, 220 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। एक बात हो गई ये। और बाइंग अगर करनी है हमें, तो बाइंग के लिए मेरे को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब बाइंग कहाँ हो सकती है, सेलिंग का तो मैंने आपको बता दिया कल वाले लेवल से रहने वाले हैं। बाइंग अगर हमें करनी है अब, तो बाइंग का ये वाला जोन तो नहीं रहेगा, ये लेवल बल्कि रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाइंग आपकी अब इस जोन के ऊपर ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। मतलब बाइंग अगर आपको करनी है तो 52,000 के ऊपर ही हो सकती है। एक लेवल वैसे यहाँ पे निकलेगा बाइंग का, ठीक है। 51,000 नहीं तो 51,850 का जोन निकलेगा। 850 के ऊपर ही बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे हो इतना बैठना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह की सेल ऑफ आया है उसके बाद मार्केट में हमेशा रिकवरी आती तो है, लेकिन आप उसको प्रेडिक्ट करके टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर रिट्रेस करे 50 के ऊपर आए, फिर नीचे जाके 50 के नीचे क्लोज करे, 50 स्ट्रेटजी लग सकती है, तो वहां भी शॉर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। सेलिंग अदरवाइज नीचे जाता है फ्लैट होकर तो यही लेवल रहेंगे हमारे। ऊपर जाता है तो 855 से पहले हम बाय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टारगेट हमारे 964 फर्स्ट, सेकंड टारगेट हमारा 52,050 तक का रह सकता है, इतना टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बाइंग और सेलिंग की बात। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं सबसे पहले, तो डेली चार्ट पे अगेन मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। जैसे मैंने कहा था कि डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, बन भी सकता है आराम से इजीली। इसका अगर मैं लो की बात करूं तो इसमें भी हमारा ये जो लो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपको बताया था अगर ये लो टूटता है 774 का, तो 600 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, 626 या 650 तक के। तो ये लेवल्स हमारे रहेंगे सेलिंग के। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे स्पेसिफिक बताता हूँ आपको। बाइंग अब जब तक मार्केट ये जोन नहीं निकालेगा उससे पहले बाइंग नहीं हो सकती। फिर भी एक बार 15 मिनट के चार्ट खोलते हैं। देखो सेलिंग का तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा, इसको 750 के नीचे लेके जाएंगे हम। सेलिंग हम करेंगे 742 के नीचे, टारगेट 626 तक के रहेंगे। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 690, और 626 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम, 640 तक के रखें, 100 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। बाइंग अगर करनी है तो 991 के ऊपर भी नहीं आएगा, बाइंग आपकी आ सकती है 25,030 के ऊपर। 25,030 के ऊपर निकलता है मार्केट। अब यहाँ पे भी अब देखोगे, आप कहोगे कि 840 पे तो बंद हुआ है, हमें अब देखो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई चारा नहीं है। अब यहाँ से बार बार सेल ऑफ आ रहा है तो रिजेक्शन लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकती है, लेकिन बाय के लिए आपको थोड़ा सा बफर देके ब्रेकआउट का जोन का वेट करना पड़ेगा। बल्कि 25,050 मानता हूँ मैं तो, 25,030 के ऊपर, हालांकि फिर भी 25,050 ही रखते हैं, क्योंकि 25,050 अब देखो यहाँ पे दो ट्रेड बन सकते हैं, इसको ध्यान से समझना, 25,050 या 25,055 का जोन। बाइंग इसके ऊपर ही होगी, अच्छी बाइंग आएगी, फिर उस दिन ही 150-200 पॉइंट की बाइंग देखने को मिलेगी आपको। अब यहाँ पे सेल कैसे करना है, देखो इस जोन के आसपास आया, मान लो 25,000 के आसपास आया, 50 के आसपास घूमता है, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है और नीचे ब्रेकडाउन करता है तो सेल पकड़ लेना। यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, तो सेल पकड़ सकते हो। इसको ब्रेकआउट कर गया तो मार्केट एटलीस्ट 25,150 या 125 तक जाएगा। 25,125 तक के टारगेट रखेंगे, 75 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। बट आपको इतना बैठना ही पड़ेगा, आप देखो 200-250 पॉइंट का आपको वेट करना ही पड़ेगा। या फिर अगर आपको थोड़ा सा अर्ली बनानी है एंट्री तो इसके ऊपर बना सकते हो, बट एग्रेसिव एंट्री होगी तो इसका कोई टारगेट मैं नहीं दे रहा, एग्रेसिव लो है जो इसके ऊपर बना सकते हैं एंट्री, ठीक है। तो ये हमारी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मैंने एक नया अकाउंट खुलवाया, वैसे जरूरत था, इसमें शायद मैं नहीं ट्रेड करूंगा नॉर्मली, क्योंकि इसमें मतलब इसमें फिर आखिरी मतलब मैंने आपको दिखाया हुआ है काफी बार इसमें सब कुछ। और अब दूसरे अकाउंट में मैं थोड़ा सा नया सिस्टम ट्रेड स्टार्ट करूंगा, तो जैसा भी होगा आपको बता दूंगा। बिटकॉइन का भी वीडियो बनाना है मेरे को, एक बिटकॉइन की ट्रेडिंग चलती ही रहती है मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन में, और स्विंग ट्रेडिंग का भी आपको पीएनएल दिखाना है, स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है हमारा बिटकॉइन में। लेकिन जो जितना आसान आपको बताया जाता है बिटकॉइन के वीडियोस दिखा के आपके से लिंक के अकाउंट खुलवा के, इतना आसान नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक सेटअप निकालना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से चलोगे, तो मैं उसी सेटअप पे काम कर रहा हूँ और वो सेटअप के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि वो सेटअप बनता है सुबह 6 या 6:30 बजे, वो मार्केट ये 5:30 से स्टार्ट हो जाता है बिटकॉइन का, मतलब चलता है 24 घंटे, लेकिन जो सेशन ब्रेक आता है इसका 5:30 के आसपास आता है। तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, जैसा भी होगा मैं आपको सब कुछ अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।